गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मधु त्रिपाठी प्रस्तुत हूँ 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेकर के। तो आज के टॉपिक में बच्चों हम आगम की अवधारणाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जानेंगे आगम का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। तो बच्चों, एक फर्म के संतुलन को समझने के लिए हमें आगम के अध्ययन की आवश्यकता होती है। एक उत्पादक या विक्रेता के रूप में फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है तथा उत्पादन लागत को कम करना होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक फर्म वस्तु की मात्रा कितनी उत्पादित करे जिससे कि उसको अधिकतम लाभ हो सके। इसका निर्धारण बच्चों वस्तु की बिक्री से मिलने वाली आय और वस्तु के उत्पादन में लगने वाली लागत की तुलना के आधार पर करते हैं। एक फर्म के लिए साम्य उत्पादन की वह मात्रा होती है जिस पर उसका लाभ अधिकतम होता है। अतः फर्म के साम्य उत्पादन को समझने के लिए लागत और आगम वक्रों को समझना आवश्यक होता है। तो बच्चों, अब हम बात करते कि ये आगम है क्या, किसे कहते हैं आगम। तो ध्यान से सुनिए कि एक उत्पादक या फर्म अपने द्वारा जो भी वस्तु उत्पादित करती है, जब वह उन वस्तुओं को बाजार में ले जा कर के बेचती है विभिन्न कीमतों पर, तो उसे जो मूल्य प्राप्त होता है उसे ही आगम कहते हैं। अर्थात प्रत्येक फर्म कुछ वस्तुएं बाजार में बिक्री के लिए लाती है और विभिन्न कीमतों पर उन वस्तुओं की बिक्री करती है। तो वस्तुओं को बेचने से जो आय प्राप्त होती है फर्म को, उसे ही फर्म की क्या कहते हैं बच्चों, आगम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं बच्चों कि एक फर्म 100 पेन को बाजार में बेच रही है और बेचने पर उसको 1000 रुपये की प्राप्ति होती है। तो इस 1000 रुपये की राशि को क्या कहेंगे अर्थशास्त्र में, आगम कहा जाता है। आगम भी कहा जाता है बच्चों, आय भी कह सकते हैं या संप्राप्ति भी कहते हैं। अब ये तो हुआ कि आगम होता क्या है। अब आगम से संबंधित जो 3 धारणाएं हैं बच्चों, कुल आगम, औसत आगम और तीसरा सीमांत आगम, अब इनको हम जानेंगे। तो पहला जो है कुल आगम। कुल आगम से तात्पर्य होता है कि एक फर्म या उत्पादक एक दिए हुए समय में उसके द्वारा जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन उत्पादित वस्तुओं को जब वो बाजार में बेचता है तो बाजार में उन वस्तुओं की बिक्री से जो उसे कुल धनराशि प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है बच्चों, फर्म की कुल आगम कहते हैं। अर्थात एक दिए हुए समय में वो जितनी भी मात्रा उत्पादित करता है, उस उत्पादित मात्रा को वस्तुओं की वो कहाँ बेचता है, बाजार में बेचता है। और बाजार में बेचने पर उसे जो कुल धनराशि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, कुल आगम कहते हैं। जैसे कि ये कुल आगम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम कि प्रति इकाई वस्तु की जो कीमत है उसको जब वस्तु की उत्पादित वस्तु की मात्रा से गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, कुल आय प्राप्त हो जाएगा। तो कुल आय बराबर क्या हुआ, वस्तु की मात्रा गुणित वस्तु की कीमत। इस प्रकार से कुल आय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। तो TR बराबर क्या हो गया, P ×
क्यू, मतलब वस्तु की जो मात्रा है उसका हम उसकी कीमत से, प्रति इकाई कीमत से गुणा कर देंगे बच्चों। तो यहाँ P जो है वो क्या है, प्रति इकाई कीमत है, और Q जो है उत्पादित वस्तु की मात्रा है। इस प्रकार TR बराबर क्या हो गया, P मल्टीप्लाई Q हो गया। तो अब यदि हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं बच्चों कि जैसे मान लेते हैं कि एक फर्म है और वो फर्म 500 इकाइयों का उत्पादन कर रही है और बाज़ार में प्रति इकाई जो कीमत है वो कितनी है, 10 रुपये है। तो फर्म की कुल आय कितनी हो जाती है, कुल आय बराबर क्या होता है, वस्तु की मात्रा गुणित प्रति इकाई कीमत। तो यहाँ वस्तु की कितनी इकाइयाँ हैं भाई उत्पादित की जा रही हैं, 500 इकाई उत्पादित की जा रही है और कीमत क्या है, 10 रुपये प्रति इकाई है। तो 500 गुणित 10 बराबर क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार जो हमारा TR आ गया वो कितना आ गया, 5000 रुपये आ गया। देखिए बच्चों, फर्म का कुल आगम जो है वो वास्तव में क्रेताओं का वस्तु खरीदने पर किया गया कुल व्यय होता है। तो ये तो हो गया कि कुल आय क्या है या कुल आगम किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं औसत आगम की, एवरेज रेवेन्यू की। तो बच्चों, विक्रेता द्वारा वस्तु की प्रति इकाई बिक्री करके प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं, औसत आय कहते हैं। और इसे हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों कि कुल आगम जो है, कुल आय जो है, यदि उसमें हम वस्तु की जो बेची गई इकाइयों की संख्या से हम भाग दे दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, औसत आय प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से औसत आय का सूत्र क्या बन जाता है, औसत आय बराबर हो जाएगा कुल आय बटे कुल बेची गई मात्रा जो है। AR बराबर AR बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, TR बटे Q। यहाँ पर AR जो है हमारा वो एवरेज रेवेन्यू है और TR जो है वो टोटल रेवेन्यू और Q जो है वो टोटल वस्तुओं की मात्रा जो है, बेची गई वस्तुओं की मात्रा है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से भी इसको समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक फर्म 400 इकाइयों की बिक्री करके 4000 रुपये कुल आय प्राप्त करती है और कह दिया जाए कि भाई औसत आय क्या होगी। तो औसत आय का सूत्र क्या होता है बच्चों, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, कुल आय है, यदि हम उसमें बेची गई वस्तुओं की इकाइयों का भाग दे दें तो यहाँ TR हमारा कितना है, 4000 है और कितनी इकाइयों को बेचा जा रहा है, 400 इकाइयों को बेचा जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4000 बटे 400। तो क्या आ जाएगा, प्रति इकाई जो वस्तु की प्रति इकाई कीमत क्या आ जाएगी, 10 रुपये आ जाएगी। तो ये रहा बच्चों औसत आय। औसत आय कैसे निकालते हैं, कुल आय में बेची गई इकाइयों की संख्या का भाग दे के निकालते हैं। ये बच्चों प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को संबोधित करता है। अब थर्ड जो है हमारा सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू। तो सीमांत आय मतलब एक सीमांत का अर्थ क्या होता है, अंतिम इकाई। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्म की सीमांत इकाई की बिक्री से प्राप्त आय को सीमांत आय कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में उसको कह सकते हैं बच्चों कि एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से फर्म की कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, सीमांत आय कहते हैं। अब सीमांत आय को हम कैसे निकाल सकते हैं, MR मार्जिनल रेवेन्यू बराबर क्या हो सकता है बच्चों, किसमें परिवर्तन, कुल आय में परिवर्तन बटे वस्तु की मात्रा में परिवर्तन।
इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला जो है वो क्या हो सकता है बच्चों कि MR बराबर TRN माइनस TRN माइनस 1। यहाँ पे TRN जो है वो क्या है बच्चों, N वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त कुल आय है। अब TRN माइनस 1 क्या है, सभी वस्तुओं में से एक वस्तु को कम करने पर बाकी जो सभी वस्तुएं बच रही हैं उन सबको बेचने से प्राप्त कुल आय है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि हम ले लेते हैं बच्चों कि एक फर्म है, अगर वो 400 इकाइयों को 4000 में बेचती है, 400 इकाइयों को 4000 में बेचती है तथा 401 इकाई को वो 4009 में बेचती है। अब देखो पहले 400 इकाइयाँ थी, अभी यहाँ पे 401 इकाई हो गई है। तो जब वो 400 इकाई बेच रही थी तो कुल बिक्री कितनी थी, 4000 रुपये की थी, आगम कितनी थी, 4000 थी। लेकिन अब 401 इकाइयाँ जब बेची जा रही हैं तो आगम क्या है, 4009 है। तो इस दशा में MR क्या होगा बच्चों, MR बराबर TRN माइनस TRN माइनस 1। यहाँ पे TRN कितना है, जो है वो है आपका 4009 है। मतलब टोटल जो 401 इकाइयों की बिक्री से प्राप्त आय है वो कितना है, 4009 है। अब एक इकाई को यदि हम कम कर देते हैं, मतलब 400 इकाइयों को जो बेच रहे हैं उससे प्राप्त होने वाली आय कितनी है, 4000 है। तो यहाँ पे TRN माइनस 1 मतलब एक इकाई की बिक्री को क्या कर दिया, कम कर दिया गया है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4009 माइनस 4000 बराबर कितना आ गया, 9। तो ये MR जो है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना निकल गया, 9 निकल गया बच्चों। तो इस प्रकार से आज हमने क्या पढ़ा, आगम की अवधारणाओं को पढ़ा कि कुल आगम क्या होता है, कुल आगम क्या है, औसत आगम क्या है, सीमांत आगम क्या है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आज ये आगम की अवधारणाएं समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।